बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कल श्री राम कथा में हमने श्रवण किया कि हनुमान जी किस प्रकार लंका में प्रवेश करते हैं। लंका में प्रवेश करने के बाद हनुमान जी ने जो लंका नगरी को देखा तो कैसी देखी? कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, चौहट हट सुबट बीथी, चारुपुरी बहुविधि बना। गजबाज खच्चर निकर पदचर, रथ बरूथई को गने, बहुरूप निश्चर जूथ, अतिबल सैन बरनत नहीं बने। बन बाग उपबन बाटिका, सर कूप बापी सोहई, नरनाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहई। कहुमाल देह विशाल शैल समान, अतिबल गर्जही, नाना अखारहि भरहि बहुविधि, एक वेकन तरजही। करि जतन भटकोटिन बिकट तन, नगर चहुदिसि रक्षहि। कहि महिष मानुष धेनु खरवज, खल निशाचर भक्षहि। एहि लाग तुलसीदास इनकी, कथा कछु इक है कही। रघुबीर सर तीरथ शरीरहि, त्याग गति पर ही सही। पुरी रखवारे देख बहु, कपिमन कीन विचार, अति लघु रूप धरयु निसी, नगर करो परिसार। हनुमान जी जब लंका में प्रवेश करते हैं तो एक पर्वत पर चढ़कर देखते हैं लंका नगरी को। और लंका नगरी को जो देखा, क्या देखा? कनक कोट विचित्र मणिकृत। बोले कनक का मतलब सोना। सोने के बड़े बड़े किवाड़ हैं साहब, सोने की नगरी है, सोने की लंका बनी हुई है, सोने के बड़े बड़े परकोटे। अच्छा, जिसको सोने के पहाड़ ना रोक पाए उसको सोने के किवाड़ क्या रोकेंगे? जिसको सोने का पहाड़ ना रोक पाया उसको सोने का किवाड़ क्या रोकेगा? अच्छा, हनुमान जी ने देखा हा लंका नगरी कैसी जगमगा रही है। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, बड़ी सुंदर। लेकिन हनुमान जी मन में सोचे, बोले सुंदर तो है पर हम इसकी सुंदरता देखने थोड़ी आए हैं। हम आए ये पता तभी लगे कभी, बोले जब हमें ये पता हो कि हम यहाँ आए क्यों हैं। समझ रहे हैं? हम यहाँ आए क्यों हैं। बोले सुंदर तो है, लंका नगरी सुंदर तो है, लेकिन मैं यहाँ इसकी सुंदरता, इसकी चमक दमक देखने नहीं आया। और जो एक बार चमक दमक देखने में लगा वो चमक दमक देखते देखते जीवन पूरा कर देगा साहब। उन्होंने कहा, बोले महाराज मैं यहाँ पर आया हूँ किस लिए? बोले सीता जी की खोज के लिए, मैं आया हूँ भक्ति की खोज के लिए। तो यह चमक दमक को दर किनारे रखा और हनुमान जी अपने काम में लग गए। साधना यही है, साधक का कार्य क्या? साधक अपने मन को सब जगह से हटाकर सबके ममता ताग बटोरी, अपने मन को कहीं भटकने नहीं देता। ये मन बार बार भटकेगा, हाँ मन बार बार भटकेगा। संत भगवान लिखते हैं क्या कि मोरा मन मुझको भटकाए, मोरा मन मुझको भटकाए। मैं बोलूं हरि नाम सिमर ले, मैं बोलूं हरि नाम सिमर ले, पगला जगत मनाए। मोरा मन मुझको भटकाए, हाँ मोरा मन मुझको भटकाए। एक तो ये स्थिति है और एक भक्त की स्थिति है क्या? एक तेरे भरोसे पर सब बैठी हूँ छोड़ के, एक तेरे भरोसे पर सब बैठी हूँ छोड़ के। यूं ही उम्र गुजर जाए, तेरे साथ गुजर जाए। अखियों के झरोकों से मैंने देखा जो सांवरे, तुम दूर नजर आए,
बड़ी दूर नजर आए। और बंद करके झरोकों को जब बैठी हूँ सोचने, बंद करके झरोकों को जब बैठी हूँ सोचने, मन में तुम ही मुस्काए, मन में तुम ही मुस्काए। तो एक दिल था मेरे पास, वो भी खोने लगा है। पाकर तुम्हें साजन मुझे कुछ होने लगा है। एक दिल था मेरे पास, वो भी खोने लगा है। पाकर तुम्हें साजन मुझे कुछ होने लगा है। अखियों के झरोकों से जब देखा जो सांवरे, तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए। तो एक तो ये है समर्पण की बात। महाराज हनुमान जी ने देखा लंका नगरी की चमक दमक और मन में आया, बोले महाराज मैं यहाँ ये चमक दमक देखने नहीं आया, मैं यहाँ किस लिए आया हूँ, मैं तो यहाँ भक्ति के लिए। बस यही याद रह जाए, अगर यह भी बात हमको याद रह जाए तो जीवन बदल सकता है साहब। ये भी याद रह जाए कि हम यहाँ पर ये सब देखने नहीं आए, ये सब सुनने नहीं आए, ये सब करने नहीं आए, हमें पता हो हम यहाँ क्यों आए हैं। बस धीरे धीरे बदलाव होना प्रारंभ हो जाता है। फिर कोई लुभावनी चीज लुभाती नहीं, फिर तो महाराज मन लगता है ना। तो महाराज क्या हुआ, हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं। अच्छा देखो मैंने प्रारंभ कहाँ से किया, एक तेरे भरोसे पर, समझ रहे। जब हम ये प्रारंभ करते हैं, आप देखिए श्री रामचरितमानस में हनुमान जी आगे जाके कहेंगे, बोले प्रभु मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ आपने किया है, कहेंगे ना। अच्छा ये कह ही रहे हैं। अच्छा ऐसे लोग कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं। कभी कोई लोग हों, कोई व्यक्ति मिले, वो आपसे कहे अरे महाराज हम तो आपके चरणों की धूल हैं, हम तो बिल्कुल आपके चरणों की धूल है साहब, हम तो आपके सेवक हैं। एक बार उससे कह दीजिए बिल्कुल सही बात है, तू मेरे चरणों की धूल ही है। फिर देखो उसका चेहरा कैसे बदलता है, मैं तो मजाक कर रहा था, तू सच में कह रहा है। समझ रहे हैं, यहाँ जो कहते हैं वह होता नहीं, लेकिन हनुमान जी ये कह रहे हैं तो क्या ये सच है कि झूठ है, या वो भी ऐसे ना, वैसा बिल्कुल ऐसा नहीं। हनुमान जी के साथ तो राम जी ये सब कर रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, देखो महाराज हनुमान जी जब लंका में प्रवेश किए, लंका में प्रवेश करने के बाद अब सीता जी कहाँ हैं हनुमान जी को क्या पता। अब मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ ता अगणित जोधा। महाराज जगह जगह खोज रहे हैं, जगह जगह खोज रहे हैं, लेकिन सीता जी का कुछ पता नहीं चला। और महाराज जैसे ही सीता जी का कुछ पता नहीं चला, महाराज क्या हुआ, बोले महाराज क्या देखा, बोले कुटिया देखी, और कुटिया पर क्या लिखा था, राम नाम अंकितवती सुंदर। राम नाम के इशारे ने करा, भगवान ने इशारा किया, बोले यहाँ मिलेगा पता। भगवान, लेकिन भगवान का इशारा समझने के लिए भी विवेक चाहिए। भगवान इशारे करते रहते हैं लेकिन हमारी समझ में नहीं आते। भगवान बड़े इशारे करते हैं साहब, इतने इशारे करते हैं, इतने इशारे करते हैं बार बार। वो याद है ना जरासंध और भीमसेन का युद्ध हुआ, 13 दिन तक लगातार युद्ध चलता रहा, और 13 दिन तक युद्ध चलने के बाद महाराज जब भीमसेन ने पीछे मुड़ के देखा, बार बार भीमसेन मार देता जरासंध को, जरासंध जाग जाता। भगवान ने तिनका उठा के तोड़ा, एक इधर फेंका एक इधर फेंका, और महाराज ऐसी भीमसेन ने जरासंध की टांग पकड़ के चीर दी, विपरीत दिशा में फेंक दी और जरासंध मारा गया। भीमसेन भगवान के पास गए, भगवान से जाकर कहा, बोले प्रभु जब तुम्हें पता ही था ये कैसे मरेगा जरासंध, तो 13 दिन तक मुझे पिटवा क्यों रहे थे, काहे पिटवाया। भगवान ने कहा मैं तो तुझे इशारा देने के लिए कब से बैठा था, लेकिन तू ही अपनी मैं में इतना अकड़ा हुआ कि तू मेरे इशारे क्यों देख ही नहीं रहा था। तूने मेरे को देखा, मैंने तुरंत तेरा हल बता दिया। हम भी जीवन के अंदर परमात्मा की ओर निहारने की चेष्टा करते नहीं है साहब।
और कब देखेंगे, कब देखते हैं परमात्मा की ओर? कौन देख सकता है परमात्मा की ओर? परमात्मा की ओर तब देखता है भरी सभा में। भरी सभा में द्रौपदी थी, पति को पुकारे, महाराज बाबा को पुकारे, दादा को पुकारे, ये जितने खड़े थे सबको पुकारे, लेकिन कोई नहीं आया। और फिर महाराज द्रौपदी ने भरी सभा में सबका आसरा छोड़ दिया और दोनों हाथ उठा दिए। जब किसी का आसरा नहीं तो अपने दांत से चीर पकड़ लिया था अपना, लेकिन अंत में दांत भी काम न आए, उठा लिए दोनों हाथ और भगवान की शरणागति हो गई। और जैसे ही भगवान की शरणागति हो गई तब क्या हुआ? सुनेरी मैंने नेरे बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जब लगी गज आपनो बल बरत्यो, नेक सरयो नहीं काम। जब लगी गज आपनो बल बरत्यो, नेक सरयो नहीं काम। निर्बल होए बल राम पुकारे, आए आधे नाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। अब की टेक हमारी रे, लाज राख गिरधारी। अब की टेक हमारी रे, लाज राख गिरधारी। जैसी लाज द्रौपद की राखी, जैसी लाज द्रौपद की राखी, होने नदी न उघारी। खेचत खेचत दो भुज था के, खेचत खेचत दो भुज था के, दुशासन गया हारी रे। चीर बढ़ाया बिहारी, हाँ अब की टेक हमारी रे, लाज राख गिरधारी। तो महाराज राम जी ने इशारा किया, बोले कुटिया दिखाई जिस पर क्या लिखा था? राम नाम लिखा था। जिस पर राम नाम लिखा था और राम नाम लिखी हुई जो कुटिया देखी तो महाराज हनुमान जी ने सब चीज छोड़ी और कहाँ पहुंच गए? बोले वहीं पहुंच गए। मन में तो ये भी आया, अरे यहाँ पर ये कैसे हो सकता है? इस बुरी दुनिया के अंदर महाराज साधु कैसे हो सकता है? यही तो बात है भगवान, यही तो भगवान की लीला है। बोले महाराज कीचड़ में कमल खिला देते हैं, हिरण्यकश्यप के यहाँ प्रहलाद पैदा कर देते हैं। विपरीत में महाराज, विपरीत में, जहाँ कोई विश्वास भी ना कर सके कि महाराज यहाँ भी ऐसा हो सकता है। हनुमान जी भी बोले लंका ने सचर ने कर निवासा, यहाँ कहाँ सजन कर। हमें भी ये लगता है अरे संसार के अंदर इतने सब ये चल रहा है, यहाँ कहाँ बाबा जी मिलेंगे, कहाँ कोई गुरु मिलेगा। लेकिन साहब इसी भीड़ के अंदर, इसी महाराज लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, इसी के बीच महात्मा भी रहते हैं। प्रमाण है, महात्मा कहते हैं संत न होते इस जग में तो जल मरता संसार। संसार में संत भी हैं, लेकिन तेरा सतगुरु तैथों वख नहीं, वेख तेरी वेखण वाली आंख नहीं।
परमात्मा हमसे दूर नहीं, पर तेरा भी कसूर नहीं, क्योंकि जिन आंखों से वो दिखता है तेरी उन आंखों में नूर नहीं। संत तो हैं, लेकिन हम कैसे पहचाने, हम कैसे पहचाने? हाँ महाराज, हम नहीं पहचान सकते संत को। हम कैसे पहचाने गुरुदेव को? महाराज अंधेरा आंखों में अंधेरा है तो अंधेरी आंखों में क्या दिखेगा? अंधेरे में क्या दिखेगा? अरे अंधेरे में कुछ नहीं दिखेगा, पर अंधेरे में अंधेरा तो दिखेगा। जिस व्यक्ति को अपना अंधकार दिखने लग जाता है महाराज, उसे प्रकाश अपने आप दिख जाएगा। जिस व्यक्ति को अपने अंधकार दिखना प्रारंभ हो गया, मैंने ये बात 3-4 बार कह दी, बोले महाराज जिसको अपने अवगुण दिखाई देते हैं उसे ही किसी के गुण दिखाई देते हैं, और जिसे संत के गुण दिखाई देते हैं उसे ही एक दिन भगवान दिखाई देते हैं साहब। तो महाराज बस ऐसे ही बोले, हनुमान जी को वो इशारा हुआ, हनुमान जी वहां पहुंच गए। मन में संदेह तो हुआ, सोचने लगे यहाँ कैसे, लेकिन हनुमान जी जानते हैं, बोले महाराज भगवान की लीला ऐसी है, भगवान ऐसा ही करते हैं। हाँ, जहां ऐसा होता है कि वो कोई ज्यादा अगर महाराज है, भगवान उसी के सामने खड़ा कर देते हैं। समझ रहे हैं? देखो हाथी को बड़ा बल था, मैं सबसे बड़ा जीव हूं, और उसको मारने की ताकत चींटी को दे दी। बताओ कैसा विपरीत है, इतना बड़ा हाथी, इतनी सी चींटी। समझ रहे हैं? तो महाराज ऐसा ही है। चिड़िया नाले बाज लड़ावा, ता गोविंद सिंह नाम कहावा। छोटी सी चिड़िया से बाज को हरा देंगे। समझ रहे हैं? और महाराज यही हनुमान जी भी बोल रहे हैं। ये हनुमान जी आगे बोलेंगे महाराज क्या, अब सुनिए। हनुमान जी वहां पर ब्राह्मण का भेष धर कर पहुंच गए, और राम राम तेहि सुमरन कीना। विभीषण सुबह सुबह उठे और राम राम कहने लगे। अच्छा, विभीषण उठ के राम राम कहते हैं, है ना? विभीषण उठ के राम राम कहते हैं, हम सुबह सुबह उठ के चाय चाय कहते हैं, है कि नहीं? ये तो महाराज विभीषण उठ के राम राम बुलाते हैं, हम उठ के चाय चाय बुलाते हैं। हाँ, तो महाराज जैसे ही उठे, महाराज तो राम राम पुकारने लगे। हनुमान जी पहुंच गए वहां साधु का भेष बना के। क्यों? बोले साधु ते होई न कारज हानि। हनुमान जी ये भी तो कह सकते थे, बोले मैं जिस काम के लिए आऊं वो काम करूं, मुझे क्या लेना दुनिया से, मुझे क्या लेना किसी से। लेकिन महाराज साधु ते होई न कारज हानि। बोले जहां सत्संग चल रहा हो ना, वहां तो व्यक्ति को चले जाना चाहिए। सांसारिक बात में न भी जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बार बार आओगे असार संसार माही, और बार बार मृत्यु भी निश्चित ही आएगी। बार बार संपत्ति अपार तुम कमाओगे, बार बार संपत्ति आएगी और जाएगी। बार बार कृष्ण कहो, बार बार राम कहो, क्योंकि बीत गई ये जो घड़ी फिर हाथ नहीं आएगी। तो ये अवसर है, साधु का संग मिल जाए तो व्यक्ति को दौड़ दौड़ जाना चाहिए। जहां मिले राम नाम दौड़ दौड़ जाओ प्यारे, जहां नहीं राम नाम भूल के ना डटबे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोल बोल, राधे कृष्ण जीवा से रट रे। अपने मुख से परमात्मा का नाम निरंतर रटते जाइए। जहाँ हरि कथा मिले वहाँ जाना चाहिए। हनुमान जी भी यही सोचकर विचार करके बोले साधु ते होई न कारज हानि। हनुमान जी पहुँच गए। अच्छा महाराज, साधु बन जब वहाँ पहुँच गए विभीषण के यहाँ, तो वहाँ सत्संग हुआ। कैसा सत्संग हुआ? महाराज पहुँचे विभीषण के पास तो विभीषण ने हाथ जोड़े और कहा कि तुम हरि दासन में कोई, मोरे हृदय प्रीते अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आया हूँ मोहे करन बड़ भागी। बोले आप कोई भगवान के भेजे हुए दूत हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं साक्षात भगवान ही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि साक्षात आप राम ही हो कि तुम राम दीन अनुरागी? कहीं महाराज मेरा कल्याण करने के लिए आप आ गए हो? और महाराज हनुमान जी ने ये बात सुनी। अच्छा, कोई कहे हमारी तारीफ करे तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन भक्त को अच्छा नहीं लगता। वो तो महाराज कोई बुराई करे तो बड़े ध्यान से सुनेगा। यही एक फर्क है दुनिया की समझ और एक, जब कोई उसकी बुराई करेगा तो महात्मा बड़ा कान धर के सुनेगा। हाँ, वो कान धर के सुनेगा कि महाराज ये जो बता रहा है। और संसारिक व्यक्ति अपनी इतनी सी कमी ना तो सुनना चाहता है, ना ही बोले महाराज मैंने तो आज तक कोई गड़बड़, मैं तो इस दुनिया का सबसे सत्यवादी हरिश्चंद्र के बाद भी शायद पहले ही मेरा नंबर है।
बाद में तो होगा नहीं। समझ रहे हैं? महात्मा कहेगा, बोले महाराज शबरी मैया क्या बोली, अधम से अधम अधम मैं नारी, कही विधि स्तुति करूं तुम्हारी। समझ रहे हैं? भगवान के पास जाकर, मैंने बहुत लोगों को देखा भगवान के पास, मेरे पास कई लोग आते बोलते, बोले महाराज हमने तो आज तक किसी का बुरा नहीं करा, फिर भी पता नहीं दुनिया हमारा ही बुरा करने में लगी पड़ी है। ये कमाल की बात है। समझ रहे हैं? तो हमको ऐसा लगता है, लेकिन हनुमान जी और संसारिक व्यक्ति तो ऐसा। और महात्मा कैसे? महात्मा अपनी गलतियां देखता है। महात्मा अपनी गलतियां देखता है, कोई कमी बताता है तो वो ध्यान से सुनता है और सुनने के बाद जीवन पे उसको अप्लाई करके सुधारने का प्रयास करता है। बस इतना ही फर्क है। तो महाराज क्या बोले, तब हनुमंत कहीं न सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नहीं महु जीव बिचारी, तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करहि कृपा भानुकुल नाथा। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहे दरस हठु दीना, सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना, प्रात लई जो नाम हमारा, तेह दिन ताहि न मिलहि। असमय अधम सखा सुनो, मोह पर रघुबीर, कीनी कृपा सुमरे गुण, भरय बिलोचन नीर, सियावर मेरे प्रभु राम जय जय राम। विभीषण जी ने कहा कि हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव रहती है। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? अच्छा, विभीषण जी क्या बता रहे? मैं ऐसे रहता हूँ जैसे 32 दांतों के बीच में जीव। अच्छा, हनुमान जी कहने लगे बिचारी जीव? बोले हाँ, जैसे बिचारी जीव रहती है। अच्छा महाराज, बिचारी जीव क्यों? जीव बिचारी क्यों है? बोले बिचारी तभी तक है जब तक बिचारी बनी हुई है। हाँ, जब तक बिचारी बनी हुई है तभी तक बिचारी है। जिस दिन बिचारी बनना बंद कर दे उस दिन ये बिचारी नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने सामर्थ्य सबको दिया है साहब। परमात्मा ने, आपने देखा कि अगर परमात्मा किसी को किसी अंग में कुछ कमी देगा तो परमात्मा उसके किसी और अंग में उसके बराबर की ताकत भी देता है साहब। परमात्मा अगर किसी के पास कोई कमी देता है तो महाराज उसको कोई ना कोई अधिक गुण भी देता है। वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, भेदभाव नहीं करता, गुण देता है। लेकिन हम उसको निखारते हैं कि नहीं निखारते, वो बात अलग है साहब। समझ रहे? वो निखार पाते कि नहीं निखार पाते वो बात अलग है, अन्यथा परमात्मा किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। अच्छा देखो महाराज, कभी रोटी खाते हो, अच्छा दांत जो है ये क्या है? राक्षस।
जीव जो है साधु, दांत राक्षस, जीव साधु। कैसे? अच्छा, रोटी खाते खाते कोई तिनका, कोई घास, कोई जो कहते हैं ना साग, वो दांत में फंस जाए तो जीव बिचारी क्या करेगी? बोले जीव बार बार उसी जगह जाके कुरेदेगी जहां दांत में फंसा होगा, है कि नहीं? अच्छा, जीव बार बार वहीं जाके कुरेदेगी जहां दांत में फंसा होगा। अच्छा, जीव कहे बोले फंसा दांत में, हमें क्या लेना देना, फंसा रहने दो दांत में। लेकिन जीव का स्वभाव कैसा? बोले साधु के जैसा। बोले महाराज किसी को भी कष्ट में देख नहीं सकती। बोले जहां भी दांत में कुछ फंसा होगा जाके वहीं, भले ही खुद छिल जाए, खून निकल जाए, लेकिन महाराज उसके दांत में निकाल के ही मानेगी। हाँ, अब क्या हुआ ये? अच्छा महाराज, ये तो जीव का स्वभाव, अब दांत का स्वभाव। और महाराज इस जीव ने कितनी रक्षा की दांतों की, और रोटी खाते खाते गलती से एक बार ये जीव दांतों के बीच में आ जाए तो ये दांत एक बार ना सोचेंगे इसने हमारी इतनी सेवा की थी, इसने हमारी इतनी रक्षा की थी, इसने तो हमारे दांत में कुछ फंस जाता तो बचा लिया था। एक बार ना सोचेंगे, मौका मिलते ही उसे कुचल देते हैं। ये है राक्षस, यही है स्वभाव है लोगों का साहब। एक बार दांत के नीचे आओ सही, ये छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन महाराज एक बात है, जब ये राक्षस हैं तो फिर राक्षसों का दवाई भी है। बोले क्या? बोले हनुमान जी कहने लगे, बोले तुम कह रहे हो जैसे बेचारी जीव ऐसे रहते हो? बोले हाँ। बोले तो इसका मतलब राक्षस हो गए दांत और जीव हो गई साधु। तो एक काम करना, बोले क्या? जीव के पास एक सामर्थ्य और है, अब थोड़े दिन के अंदर राम जी का शिविर लगने वाला है, लंका के बाहर राम जी आने वाले हैं, यानी डॉक्टर आने वाले हैं। और एक बार जाके डॉक्टर से ये जीव कह दे, डॉक्टर साहब ये दांत परेशान कर रहे हैं। अब दांत तो बेचारे यूं भी नहीं कह सकते भैया ये जीव झूठ बोल रही है, हमें मत, उसकी जीव ही नहीं, वो बोल ही नहीं सकते। अब जीव जाके एक बार डॉक्टर से कह दे, डॉक्टर साहब ये दांत परेशान कर रहे हैं, निकाल दो। अब डॉक्टर पकड़े एक खींच खींच के निकाल दे, मुंह दांत तो बोल भी नहीं सकते। तो ये अकेली जीव इन दांतों का इतना बिगाड़ सकती है जितने ये 32 दांत मिलके इस जीव का नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन महाराज इसीलिए अपने सामर्थ्य को, अपने गुण को पहचानो। विभीषण बालक बन के मत रहो, बिचारे बन के मत रहो। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिम दस नहु महु जीव विचारी। तात कबहु मोहि जान अथाता अनाथा, करहि कृपा भालू कुलनाथा। बोले मैं तो ऐसे रहता हूँ जैसे 32 दांतों के बीच में जीव, ना जाने कब मेरे प्रभु मुझ पर कृपा करेंगे। और महाराज क्या कहने लगे? बोले महाराज मेरा तामसी राक्षसी शरीर होने के कारण ना तो कुछ साधन बनता है श्री रामचंद्र जी के न चरणों में प्रेम बनता है। अब मुझे लेकिन आपके मिलने से मुझे विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करेंगे, क्योंकि श्री हरि की कृपा के बिना संतों का मिलना नहीं होता। तब श्री रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। अच्छा, संत के मिलने के 2 ही रास्ते हैं, संत मिलने के 2 मार्ग है साहब। पहला, पुण्य पुंज बिन मिलाई न संता, पुण्य पुंज बिन मिलाई न। एक तो ये पुण्य पुंज बिन मिलाई न संता, एक बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। एक बिना हरि कृपा के मिले नहीं संता। हमें कैसा पता चले कि महाराज भगवान जो गुरुदेव हमें मिले हैं वो बिना हरि कृपा मिले या पुण्य पुंज बिन मिले, हमारे पुण्यों के कारण मिले या भगवान की कृपा से मिले, कैसे पता लगेगा? बोले महाराज जब हमारे भीतर यह भावना जागे कि महाराज संत की खोज की जाए, कहीं सत्संग खोजा जाए, कहीं किसी गुरु के पास जाया जाए, उनकी शरणागति ली जाए, तब हमें जान लेना चाहिए कि हमारे भीतर यह भाव जागा है। किस कारण? क्योंकि हमारे पुण्य जाग गए हैं। जब हमारा चित्त करे सत्संग सुनने का, तब जानना हमारे पुण्य जाग गए। और महाराज हम घर में बैठे हों और घर में बैठे बैठे अचानक किवाड़ खटखटाए और जैसे किवाड़ खोला तो देखा सामने संत भगवान, तब समझ लेना हम पर भगवान की कृपा हो गई है। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। और विभीषण जी को कैसे मिले? ऐसे ही मिले ना, तो बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहे दर्शु हट दीना। राम जी ने मुझ पर कृपा की है, तभी तो आप आकर मुझसे मिले हैं। और महाराज सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। बोले महाराज भगवान का ये स्वभाव है कि वे अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। भगवान अपने भक्तों से बड़ा प्रेम करते हैं।
और कवहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सभी विधिहीना। भला कहिए मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, मेरे को ही देख लो मैं कैसा हूँ। बोले जाति से मलेच्छ वानर हूँ, चंचल वानर हूँ, और महाराज अब और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हमारा नाम ले ले महाराज उसे सारा दिन भोजन न मिले। अच्छा, इसका अर्थ लोगों ने ऐसा निकाल लिया कि सुबह सुबह हनुमान जी का भजन न करना क्योंकि हनुमान जी तो ध्यान में होते हैं। झूठ बात साहब, इसका ये मतलब नहीं होता। इसका मतलब क्या है? बोले प्रात लई जो नाम हमारा तही दिन ताही न मिले हरा। विभीषण जी ने हनुमान जी की बड़ाई की, विभीषण जी ने हनुमान जी की बड़ाई की कि तुम हरिदासन में कोई मोरे हृदय प्रीति अति हुई। तो ये अपने आप को झुका हुआ बता रहे हैं। बोले महाराज मुझे कहाँ भगवान के तराजू में तो लो, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो एक वानर हूँ। कोई सुबह सुबह मेरी शक्ल देख ले तो महाराज उसको सारा दिन भोजन नसीब ना हो, मैं तो इतना बुरा हूँ। ये है कहने का मतलब। और ये कहना कि हनुमान जी तो सुबह सुबह महाराज राम जी की सेवा में होते हैं इसलिए राम जी का भजन, हनुमान जी का भजन नहीं करना चाहिए, गलत बात है। हनुमान जी कौन से समय राम जी के भजन में नहीं है ये बताओ। कोई ऐसा समय है कि जब हनुमान जी राम जी की सेवा में न हो? ऐसा कोई समय नहीं है। महाराज जिस समय राम जी वापस आए ना वनवास के बाद, तो महाराज सबको सेवा दी गई, सबको सेवा सौंप दी गई, और महाराज हनुमान जी को कोई सेवा नहीं मिली। और जब हनुमान जी को कोई सेवा नहीं मिली तो सबने कहा हनुमान जी तुमने वहां पे बहुत सेवा कर ली ना, अब तुम्हें सेवा करने की जरूरत नहीं है। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, जिसे सेवा करनी होती है उसे मांगनी नहीं पड़ती, पूछना नहीं पड़ता, वो तो कर देता है। हाँ, और जो ये पूछने वाले होते हैं नकली होते हैं साहब। तो महाराज हनुमान जी को जब कोई सेवा नहीं मिली तो हनुमान जी ने कहा बोले मुझे किसी से सेवा लेने की आवश्यकता नहीं है। और महाराज क्या हुआ? बोले महाराज मैं सेवा लूंगा। बोले क्या? बोले जब जब भगवान को जम्भाई आएगी दिन में करेंगे तब मैं चुटकी बजाया करूंगा भगवान के आगे। जब जब भगवान को जम्भाई आएगी मैं भगवान के आगे चुटकी बजाया करूंगा, ये सेवा है। अच्छा ठीक है, लोगों को लगा ये तो भगवान कौन सा जम्भाई लेंगे। अब महाराज सायंकाल जब भगवान शयन करने गए तो हनुमान जी भी साथ ही पहुंच गए। बोले ये क्या? बोले अब तो मैं प्रभु को एक क्षण भी नहीं छोड़ सकता, पता नहीं कब जम्बाई ले लें भगवान और कब मेरे को चुटकी बजानी पड़ जाए, इसीलिए एक एक क्षण भगवान के साथ ही रहना है। और सीता जी ने हनुमान जी को कहा कि नहीं आपको बाहर सेवा करो। तो हनुमान जी सोचने लगे अब माता की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं कर सकते। तो महाराज क्या हुआ? बोले चढ़ गए बाहर। अब बाहर जाके क्या कर रहे हैं कि मेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट की, मेरे प्रभु जानते हैं बात बजाए जा रे प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा रे प्यारे हनुमान चुटकी, मैं बजाए जा रे प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा रे प्यारे हनुमान। तेरे माथे पे है बेटा तलवार लटकी, माथे पे है बेटा तलवार लटकी, बजाए जा रे प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा रे प्यारे हनुमान। तो बस यही बोले महाराज मैं कौन सा ऊंची जाति का हूँ, मैं कौन सा बड़ा अच्छा हूँ, महाराज मैं भी ऐसा ही हूँ, इसलिए तुम में और मुझ में कोई भेद नहीं है। और महाराज अस में अधम सखा सुनो मोहू पर रघुबीर, कीन कृपा सुमरे गुण भरे बिलोचन नीर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ पर श्री रामचंद्र ने मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुण का स्मरण करके श्री हनुमान जी ने दोनों नेत्रों में प्रेम अश्रु जल भराए और जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिर हित काहे ना होए दुखारी। एही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावनी बाच विश्रामा। पुनि सब कथा विभीषण कहाई, जेहि विधि जनक सुता तह रहई। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखन चाहूँ जानकी माता,
जुगति विभीषण सकल सुनाई, चलय पवन सुत विदा कराई। कहे सोए रूप गयो पुनित हेवा, बन अशोक सीता रह जहवा। देखी मन ही महु कीन प्रणामा, बैठी बीत जात निस कृस तनु शीस जटा एक बैनी। जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, निज पद नयन दिए नमन। राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत। देख जानकी दीन सियावर, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमान जी की आंखों में आंसू भराए और क्या बोले, जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भूलकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो।